जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो दर्शकों, आज विषय ये है कि जैसे कहा गया ज्योतिष में कि अगर सरकारी नौकरी मिलेगी तो आपको सूर्य भगवान देंगे, अगर भूमि मिलेगी तो आपको मंगल देंगे, अगर आपको लग्जरी गाड़ी, आलीशान मकान, कोठी, ये सब अगर आपको प्राप्त करनी है तो वो शुक्र देंगे। लेकिन हर राशि का जो चतुर्थ भाव होता है वो उसकी जमीन है, वो जमीन प्रदान करने वाला ग्रह है। तो दर्शकों, मैं आरंभ करता हूं मेष लग्न से कि मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए चंद्रदेव आपको भूमि प्रदान करने वाले ग्रह हैं। अब आपके पास में संपत्ति पैतृक है तो शुक्र हैं जो आपको पैतृक संपत्ति के द्वारा मकान दिलाएंगे। लेकिन अगर पैतृक संपत्ति नहीं है आपके पास, तब आप क्या करेंगे? तब आपको बुध ग्रह आपको बैंक से फाइनेंस लोन दिलवाएगा और भाग्य स्थान, कहते हैं सब कुछ आपके भाग्य में है, लेकिन अगर भाग्य स्थान का साथ नहीं है तो सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। तो मेष लगन वालों के लिए बृहस्पति वो उनके भाग्य स्थान का मालिक है। तो दर्शकों, चंद्र, शुक्र, बुध और गुरु ये विशेष रूप से आपको मकान प्रदान करने वाले ग्रह हैं। इनका यथावत ज्योतिष के संपर्क में आइए और इनका विधिवत समाधान प्राप्त करें और अपने जीवन को, जो किराएदारी की यह समस्या है, उससे मुक्त हो जाइए। आपको स्वीट होम, सुंदर मकान, ये आपको प्राप्त होगा। अब मैं वृष राशि वालों को बताता हूं कि वृष राशि वालों के लिए सूर्य, बुध, शुक्र और शनि ये भूमि प्रदान करने वाले हैं। बुध आपको पैतृक संपत्ति अगर आपके पास है तो आप खरीद लोगे, नहीं है, थोड़ी है या नहीं है, तब आपको शुक्र की शरण में आना पड़ेगा और वो आपको बैंकों के द्वारा लोन दिलवाएंगे। और फिर शनिदेव आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, वो आप पे कृपा करेंगे और आपको भूमि का सुख प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों के लिए लग्नेश और चतुर्थेश भूमि का मालिक और लगन दोनों बुध हो जाते हैं, तो बुध आपको भूमि प्रदान कर रहा है और चंद्र आपको पैतृक धन प्रदान कर रहा है। अगर पैतृक धन में कमी है तो मंगल आपको लोन दिलवाएगा और शनि आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, वो आपका भाग्य प्रबल होगा और आपको अपना मकान निश्चिंत रूप से मिलेगा। अब कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए शुक्र जमीन देने वाले, पैतृक संपत्ति सूर्य भगवान देने वाले, कि जैसे पिता ने मदद कर दी आपकी, अगर वहाँ नहीं है तो फिर बुध आपको लोन दिलवाएंगे और शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक, उनको उसमें 2 पॉइंट ज़्यादा मिल गए हैं क्योंकि वो भूमि के दिलाने वाले भी और आपके भाग्य स्थान के भी मालिक हैं। इसलिए इन चारों का ध्यान कीजिए। सिंह लगन में आपको भूमि प्रदान करने वाले हैं मंगल ग्रह, संपत्ति दिलाने वाले पैतृक बुध ग्रह हैं, लोन दिलाने वाले आपके शनि हैं और भाग्य स्थान के मालिक मंगल हैं। आप इनका जिस तरह से यथावत पूजन पाठ होता है तो आपको इन चीजों की प्राप्ति होगी। कन्या लगन, कन्या लगन में गुरु आपकी भूमि के मालिक हैं, कन्या लगन में शुक्र आपके धन के मालिक हैं और शनि आपके भाग्य के मालिक और आपके बैंकों के मालिक, जो आपको हर प्रकार से सहयोग करेंगे और आपका मनोरथ सफल होगा। वृश्चिक लगन में शनि आपके भूमि के मालिक, गुरु आपके धन के मालिक और फाइनेंस बैंकों के द्वारा अगर करते हैं तो मंगल और भाग्य स्थान के मालिक आपके हैं चंद्रदेव।
इनका ध्यान कीजिए, मनोरथ सफल होगा। अब आते हैं धनु राशि पे। धनु राशि में बृहस्पति लग्नेश भी है और आपके भूमि का मालिक भी है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति हैं। आपको पैतृक संपत्ति देने वाले ग्रह हैं शनिदेव। लोन फाइनल करवाने वाले आपके शुक्र हैं और भाग्य स्थान के मालिक आपके सूर्य भगवान हैं। इन चारों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, अपना मनोरथ पूर्ण कीजिए। मकर राशि वालों के लिए मंगल आपकी भूमि के मालिक, शनि आपके पैतृक संपत्ति के मालिक, बुध फाइनेंस करने वाले और भाग्य स्थान के मालिक भी बुध हैं। इनका यथावत ध्यान कीजिए, पूजा पाठ स्वयं कीजिए, ब्राह्मण से संपर्क कीजिए और अपना मनोरथ सिद्ध कीजिए। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र उनकी जमीन जायदाद का और नवम भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव जो आपको पैतृक संपत्ति के द्वारा मकान खरीदेंगे, उसके लिए आपको गुरु की शरण मिलेगी, देवगुरु बृहस्पति। और अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो उसमें चंद्रदेव हैं। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए ये अवसर है। अब मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए तो आपको प्रॉपर्टी देने वाला ग्रह आपका बुध है, पैतृक संपत्ति देने वाला आपका ग्रह मंगल है, बैंक से लोन दिलाने वाला ग्रह आपका सूर्य है और भाग्य स्थान मंगल। तो मंगल यहाँ पे जैसे कुंभ लगन वालों में शुक्र आपका डबल सहयोगी है, इसी तरह मीन लगन में मंगल आपका दो तरह से सहयोगी है। तो उनकी सहायता लीजिए, उन ग्रहों को अपने अनुकूल कीजिए और अपना घर का सपना उसे संपूर्ण कीजिए। तो दर्शकों, मैं आपको कार्यक्रम स्थगित करने से पहले दो बातें आपसे और करना चाहूँगा कि जन्मपत्री में 9 ग्रह होते हैं। सूर्य के विषय में कहा गया कि सूर्य की अगर स्थिति अच्छी है तो आपके पिता से संबंध बहुत अच्छे होंगे, आपको पिता से लाभ बहुत मिलेगा और आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। चंद्रदेव अगर आपके अच्छे हैं तो आपको माता से बड़ा प्यार मिलेगा और माता अपनी संपत्ति आपको प्रदान कर देगी। मंगल ग्रह आपके भाइयों का, आपके मित्रों का और आपके कार्य करने वाले सहायकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध वाणी का और बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वो आपको बुद्धि प्रदान करते हैं। अगर बुध की और गुरु की युति हो जाए तो जातक जज बन जाता है, बहुत प्रतिष्ठित वकील बन जाता है। ये ग्रहों का नेचर स्वभाव है जो ग्रह प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से बृहस्पति हैं जो विद्या देते हैं, धन देते हैं और आपको पुत्र प्रदान करते हैं। शुक्र सुंदर स्त्री प्रदान करने वाले ग्रह हैं। सुंदर मकान, सुसज्जित मकान जिसको देखकर हर व्यक्ति आकर्षित हो जाए, ये शुक्र देते हैं। शनिदेव आयु, कितनी बड़ी बात है शनिदेव की कि वो आपको आयु प्रदान करते हैं। जातकों, आयु अगर ना हो तो सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। तो शनिदेव आयु प्रदान करने वाले हैं। और राहु बाहुबलम, अगर राहु आपके पराक्रम स्थान में प्रतिष्ठित हो जाएं तो आपका पराक्रम ऐसा होगा कि दुनिया आपको सलाम करेगी, नमस्कार करेगी कि वाह क्या बात है। और केतु करो तो विप्लम कुल से उन्नति, केतु के बिना, केतु का चिन्ह झंडा, जिनके केतु अगर प्रबल हो जाते हैं उसके मकान के ऊपर झंडा लग जाता है। तो ये विषय आगे चल के विस्तार से इसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम,
जय श्री कृष्णा, नमस्कार।